हिंदुइज्म के सबसे पुराने टेक्स्ट जैसे कि वेदास, पुराणास और भगवत गीता ने हजारों साल पहले स्ट्रेंजली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे दैट मॉडर्न साइंस इज अज्यूमिंग टू बी ट्रू टुडे। एक ऐसा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम, जो वेदास में मेंशन्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम का फ्लो लीनियर है, दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। मगर कुछ लोग बिलीव करते हैं कि टाइम साइक्लिकल है और एक रिपीटेड सर्कुलर मोशन में मूव करता है, लाइक अ लूप। 1920s में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने एक साइक्लिकल यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया था, व्हिच वाज एन ऑल्टरनेटिव टू एन एक्सपांडिंग यूनिवर्स। 1922 में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जो साइक्लिक थ्योरी से काफी सिमिलर थी। वी नीड टू नोट दैट साइक्लिक टाइम मीन्स that we are moving forward in time towards our past। मगर ये सब कहने के बाद भी we are obviously not sure and we are just laying a possibility कि time cyclical है। It has the potential to be a loop in its entirety or it has the potential to create smaller time loops in itself। Now, if these time loops exist and if you try to time travel, then you have to bear the risk of being trapped in a loop for infinity or face complexities you could never solve। A time paradox adds depth to the concept of time travel। But ये time paradox होता क्या है? Time paradox एक ऐसा theoretical concept है जो टाइम ट्रेवल को लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्ट करता है, स्टेटिंग दैट इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम ट्रेवल टू द पास्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे टाइम पैराडॉक्सेस की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1 पे आता है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, which is also called as the information loop। The bootstrap paradox is one of the most mind-bending concepts in time travel। इस पैराडॉक्स में पास्ट में एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है या इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है बाय अ फ्यूचर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। इससे टाइम में एक सेल्फ रेफरेंशियल लूप क्रिएट होता है विद नो क्लियर ओरिजिन फॉर द ऑब्जेक्ट। आपने डार्क सीरीज तो देखी ही होगी, उसमें वो जो टाइम ट्रेवल वाली बुक होती है ना, वो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में फंसी हुई होती है। In a bootstrap paradox, an artifact or any information is sent back to the past from the future, and this creates an infinite cycle in which the artifact doesn't have a real origin anymore. It exists without ever having been created। For example, famous musician बीथोवन ने उसकी फेमस 5th सिम्फनी को 1804 में बनाना स्टार्ट किया था और 1808 में फिनिश किया था। नाउ इमेजिन कि एक टाइम ट्रैवलर 2024 से पास्ट में टाइम ट्रैवल करके ईयर 1803 में जाता है 5th सिम्फनी को बनना शुरू होने के 1 साल पहले, और 1803 में वो टाइम ट्रैवलर बीथोवन को उसकी खुद की फेमस कंपोजिशन 5th सिम्फनी की म्यूजिक शीट देता है। बीथोवन इस पीस से काफी इंस्पायर होता है और वो फटाफट उस म्यूजिक को कॉपी करके 1808 में रिलीज कर देता है, क्लेमिंग इट एज हिज ओन कंपोजिशन। अब इसमें पैराडॉक्स ये है कि बीथोवन की 5th सिम्फनी कब ओरिजिनेट हुई और किसने की। अगर बीथोवन ने वो कंपोज नहीं की तो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? इट केम फ्रॉम द टाइम ट्रैवलर हु केम फ्रॉम द फ्यूचर। लेकिन अब इस टाइम ट्रैवलर के पास वो सिम्फनी कहाँ से आई? बीथोवन से, फ्रॉम द पास्ट, क्रिएटिंग अ बूटस्ट्रैप लूप वेयर द म्यूजिक पीस हैज नो क्लियर ओरिजिन पॉइंट और क्रिएटर। This book has traveled back through time। It found me before I even wrote it। नंबर 2 पे है द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। बाय द वे, इस पैराडॉक्स पे एक मूवी भी बनी है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स ये बताता है कि इफ यू ट्रैवल बैक इन द पास्ट एंड टेक एक्शंस इन द पास्ट टू चेंज द प्रेजेंट, तो ये पास्ट में लिए गए एक्शंस विल लीड टू द एग्जैक्ट इवेंट्स दैट क्रिएटेड द प्रेजेंट विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। इमेजिन जेन नाम की एक लड़की के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जेन पास्ट में ट्रैवल करती है ताकि वो उस एक्सीडेंट को रोक पाए, मगर जब वो इस एक्सीडेंट को रोकने जाती है तब वो अननोइंगली कुछ ऐसा कर देती है या ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो एक्सीडेंट होता है। जेन बस एक ही बार नहीं बल्कि बार बार प्रेजेंट से पास्ट में जाती है टू स्टॉप दैट एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, बट एवरी टाइम अ सिमिलर फेनोमेनन अकर्स। इस पैराडॉक्स में जेन के सारे अटेम्प्ट्स टू चेंज द पास्ट उसे फिर से उसी प्रेजेंट में लेकर जाते हैं एंड शी फाइंड्स हरसेल्फ कॉट इन अ लूप जहां वो कुछ भी करे, उन एक्शंस का आउटकम प्रीडिटरमिन्ड और अनचेंज्ड होता है।
नाउ द थर्ड पैराडॉक्स इज द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसे कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ये पैराडॉक्स तब अराइज होता है जब एक टाइम ट्रेवलर पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है और कुछ ऐसा करता है जिससे वो खुद का ही एग्जिस्टेंस प्रिवेंट करता है, जैसे कि किलिंग हिज ओन ग्रैंडफादर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एलेक्स पास्ट में जाकर खुद के ग्रैंडफादर को मार देता है, तब जब उसके पेरेंट्स ही पैदा होने के थे। Thus, Alex ensured his own non-existence. तो अगर एलेक्स उसके ग्रैंडफादर को मार देता है, then his parents would never be born, and then Alex would never be born, and no one would go back in time to kill his grandfather in the first place. चौथा पैराडॉक्स है द पोल्चिन्स्की's पैराडॉक्स। अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जोसेफ पोल्चिन्स्की ने पोल्चिन्स्की's टाइम पैराडॉक्स प्रपोज किया था। इसमें एक टाइम ट्रेवलर पास्ट में जाके खुद के पास्ट सेल्फ से इंटरैक्ट करता है एंड समहाउ उसे टाइम ट्रेवलिंग करने से प्रिवेंट करता है। नाउ थिंक कि इस सिचुएशन में होगा क्या। इसे एक्सप्लेन करने पोल्चिन्स्की एक बिलियर्ड बॉल का एग्जांपल देते हैं। इमेजिन अ वर्म होल जो प्रेजेंट से पास्ट में ट्रैवल करता है। अब इमेजिन करो कि एक बिलियर्ड बॉल जो इस प्रेजेंट वर्म होल में एंटर करता है। अब ये बॉल उस वर्म होल के थ्रू पास्ट में जाता है जस्ट अ फ्यू सेकंड्स बिफोर द प्रेजेंट बॉल वाज एंटरिंग द प्रेजेंट वर्म होल। बट सवाल ये है कि पास्ट वाला वर्म होल पास्ट में एग्जैक्टली कहाँ ओपन अप होगा। इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट चेक पॉइंट्स है और ये पास्ट वर्म होल किसी भी पॉइंट पे ओपन अप हो सकता है for the ball to exit, right? Now, out of all the infinite possibilities, हमेशा कुछ ऐसी possibilities रहेगी जहां the ball coming from the past comes out of the past wormhole with a specific angle and force enough to deviate the present ball from its original track before it enters the present wormhole. इससे present वाला बॉल कभी wormhole में एंटर करेगा ही नहीं एंड इसीलिए इन few possibilities की वजह से पोल्चिन्स्की's पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल को प्रोहिबिट करता है। बट देयर आर अ फ्यू कॉन्ट्रडिक्शंस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बॉल पास्ट से आता है इट विल बिकम फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर दैट बॉल टू हिट द बॉल इन द प्रेजेंट, और कुछ इसका अपोजिट कहते हैं कि ये जो फ्यू पॉसिबिलिटीज थी जहां पास्ट से आने वाला बॉल प्रेजेंट के बॉल को हिट करता है, ये एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटीज है दैट आर बाउंड टू हैपन। द फिफ्थ पैराडॉक्स इज टेकिंग आउट हिटलर पैराडॉक्स। टेकिंग आउट हिटलर टाइम पैराडॉक्स पास्ट के मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स को चेंज करने के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करता है। नाउ इमेजिन कि जेम्स एक टाइम ट्रैवलर है जो पास्ट में ट्रैवल करता है एडोल्फ हिटलर को असैसिनेट करने बिफोर ही राइजेस टू पावर। जेम्स ये बिलीव करता है कि इफ ही असैसिनेट्स हिटलर इट विल प्रिवेंट द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। मगर जेम्स जब पास्ट में जाकर हिटलर को असैसिनेट करता है, हिज एंटायर रीजन टू गो बैक इन टाइम बिकम्स इनवैलिड बिकॉज नाउ इन हिज ओन लाइफ टाइम there is no Hitler। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जेम्स जब प्रेजेंट में वापस लौटता है तब उसे ये पता चलता है कि बिना हिटलर की डिक्टेटरशिप के अ डिफरेंट लीडर रोज टू पावर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 से बड़ा एक और वर्ल्ड वॉर होता है with worse consequences. But there is a possible solution to all these paradoxes, which is Novikov self-consistency principle। ध्यान से सुनो, ये principle actually paradoxes का solution नहीं बल्कि उनका invalidation proof करता है। इसके according past को change करने का कोई भी attempt will only lead towards events जो उस chronology का already हिस्सा थे। For example, अगर आप present में point A of time पे है और अगर आप अपने grandfather को मारने के लिए पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हो तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कुड हैपन। टू दैट आई कैन थिंक ऑफ आर यू विल आइदर नेवर बी एबल टू किल हिम और इवन इफ यू मैनेज टू किल हिम इट विल टर्न आउट दैट द गाय यू थॉट वाज योर ग्रैंडफादर वाज नेवर योर ग्रैंडफादर। ऑल दिस एन नंबर ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट विल ओनली लॉजिकली लीड टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, you being at point A in the present. I hope this video was theoretically insightful for you to start your time travel journey. Please subscribe to Vokesphere and share this video as much as you can. Also follow me on Twitter at VokesphereReal and support me on Patreon if possible. Find the links in the description. And lastly, stay tuned and I'll see you in the next one. Adios.